नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, रेलवे या यूपी के किसी भी एग्जाम की या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी ये? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में, यानी ऑप्शन सी 1921 में। दूसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये की थी हमारी राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता का काल सामान्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल सामान्यता माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों की योजना कैसी थी? सिंधु नगरों की योजना कैसी थी? तो ये कैसी थी? ग्रिड प्रणाली की। ऑप्शन सी ग्रिड प्रणाली की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 7, प्रत्येक नगर सामान्यता कितने भागों में बटा था? कि प्रत्येक नगर सामान्यता कितने भागों में बटा था? तो कितने भागों में बटा था? 2 में। ऑप्शन बी 2 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, ऊंचे भाग को क्या कहा जाता था? ऊंचे भाग को क्या कहा जाता था? तो ऊंचे भाग को क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे? दुर्ग। ऑप्शन सी दुर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 9, पक्की ईंटों का अनुपात क्या था? पक्की ईंटों का अनुपात क्या था? तो पक्की ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। ऑप्शन सी 4:2:1। ऑप्शन सी 4:2:1। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 10, नालियों की व्यवस्था कैसी थी? नालियों की व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। ऑप्शन सी ढकी हुई थी। ये किसमें? सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता में हमारी नालियों की व्यवस्था कैसी थी? ढकी हुई थी। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रश्न 11, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो कहां पर मिला है ये? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 12, प्रसिद्ध गोदीवाड़ा कहाँ स्थित था? प्रसिद्ध गोदीवाड़ा कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ स्थित था? लोथल में। कहाँ? लोथल। ऑप्शन सी लोथल में। अगला प्रश्न है हमारा, 13, अग्नि वेदिकाएं किस स्थल से मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं किस स्थल से मिली हैं? तो ये कहां से मिली हैं? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। ऑप्शन ए कालीबंगा से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 14, जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। ऑप्शन बी धौलावीरा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 15, चन्नू दड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? चन्नू दड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मन के निर्माण के लिए। किसके लिए? मन के निर्माण। ऑप्शन बी मन के निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्या था? कृषि।
ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17, प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये थी गेहूं। कौन सी थी? गेहूं। ऑप्शन सी गेहूं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18, कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस सभ्यता से है? कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस सभ्यता से है? तो किससे? ये सिंधु सभ्यता से। किससे? सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19, व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो क्या था ये? वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय। ऑप्शन बी वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20, बाह्य व्यापार मुख्यतः किस क्षेत्र से था? बाह्य व्यापार मुख्यतः किस क्षेत्र से था? तो ये कहां से था? मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया से। ऑप्शन सी मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है हमारा समाज की संरचना कैसी थी? कैसी थी समाज की संरचना? तो ये थी समानतावादी। कैसी थी? समानतावादी। ऑप्शन ए समानतावादी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 22, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? मातृ देवी पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? किससे मिलता है? मुहरों से। ऑप्शन बी मुहरों से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23, पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? किससे मानी जाती है? शिव से। ऑप्शन सी शिव से। ऑप्शन सी शिव से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24, किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिला? किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिला है? तो किसका? घोड़े का। ऑप्शन सी घोड़े का। ऑप्शन सी घोड़े का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25, मृतकों का दफन किस प्रकार का होता था? मृतकों का दफन किस प्रकार का होता था? तो किस प्रकार का होता था? दफन होते थे। ऑप्शन सी दफन होते थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26, सिंधु लिपि कैसी थी? तो सिंधु लिपि कैसी थी? ये थी हमारी चित्रात्मक। कैसी? चित्रात्मक। ऑप्शन बी चित्रात्मक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27, सिंधु लिपि आज तक है। सिंधु लिपि आज तक है। कैसी है आज तक? अपठित है। कोई भी नहीं पढ़ सका अभी तक। अपठित है। ऑप्शन सी अपठित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28, मूर्ति कला की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है? मूर्ति कला की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है? नृत्य करती बालिका। कौन सी है? नृत्य करती बालिका। ऑप्शन सी नृत्य करती बालिका। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29, पुजारी राजा की मूर्ति किससे बनी है? पुजारी राजा की मूर्ति किससे बनी है? तो किससे बनी है? पत्थर से। किससे बनी है? पत्थर से। ऑप्शन सी पत्थर से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 30, बाट और माप किस पद्धति पर आधारित थे? बाट और माप किस पद्धति पर आधारित थे? तो किस पर आधारित थे? ये दशमलव पद्धति पर। किस पर? दशमलव पद्धति पर। ऑप्शन ए दशमलव पद्धति पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21, प्रशासन तकनीक एवं अन्य तत्व ईंटें कैसी थी? कैसी थी? ये थी जली हुई। ऑप्शन बी जली हुई। ऑप्शन बी जली हुई। अगला प्रश्न है हमारा 32, सिंधु नगरों में सड़कों की दिशा कैसी थी? सिंधु नगरों में सड़कों की दिशा कैसी थी? तो कैसी थी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कैसी थी? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33, प्रशासन का स्वरूप कैसा माना जाता है? प्रशासन का स्वरूप कैसा माना जाता है? तो कैसा माना जाता है? केंद्रीकृत। कैसा माना जाता है? केंद्रीकृत।
ऑप्शन सी केंद्रीकृत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34, किस धातु का प्रयोग ज्ञात नहीं था? किस धातु का प्रयोग ज्ञात नहीं था? तो किसका नहीं था? लोहे का। ऑप्शन डी लोहे का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35, सील यानी मुहर किस कार्य में प्रयुक्त होती थी? तो मुहर किस कार्य में प्रयुक्त होती थी? ये होती थी हमारी व्यापार पहचान में। किसमें? व्यापार पहचान में। ऑप्शन बी व्यापार पहचान में। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? भूकंप और बाढ़। क्या? भूकंप और बाढ़। ऑप्शन बी भूकंप और बाढ़। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 37, नदी मार्ग बदलने में से कौन सा नगर प्रभावित हुआ? नदी मार्ग बदलने से कौन सा नगर प्रभावित हुआ? तो कौन सा हुआ था? कालीबंगा। कौन सा हुआ था? कालीबंगा। ऑप्शन बी कालीबंगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38, सभ्यता का क्रमिक पतन किस चरण में दिखता है? सभ्यता का क्रमिक पतन किस चरण में दिखता है? तो किस चरण में दिखता है ये? उत्तर हड़प्पा में। किसमें? उत्तर हड़प्पा में। ऑप्शन सी उत्तर हड़प्पा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39, सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस नदी तंत्र पर विकसित हुई? सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस नदी पर विकसित हुई? तो किस पर हुई थी ये? सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी पर। ऑप्शन सी सिंधु नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40, सर्वाधिक स्थल किस देश में पाए गए हैं? सर्वाधिक स्थल किस देश में पाए गए हैं? तो कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान में। ऑप्शन बी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है हमारा 41, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ऑप्शन सी राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है हमारा 42, हड़प्पाई लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो किस पशु से थे? ऊंट से। यानी ऊंट को नहीं जानते थे। ऑप्शन ए ऊंट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43, सिंधु सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या था? मुद्रा के रूप में क्या था? तो ये थे मोहरे थी। क्या था? मोहरे। ऑप्शन सी मोहरे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44, किस स्थल से जल निकास की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मिली थी? किस स्थल से जल निकास की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मिली है? तो कहां से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45, हड़प्पाई मकान सामान्यतः किस प्रकार के थे? हड़प्पाई मकान सामान्यतः किस प्रकार के थे? तो किस प्रकार के थे ये? आयताकार थे। किस प्रकार के थे? आयताकार। ऑप्शन बी आयताकार। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46, किस फसल का प्रमाण सिंधु सभ्यता से नहीं मिलता है? किस फसल का प्रमाण सिंधु सभ्यता से नहीं मिलता है? तो किससे नहीं? कौन सी? चावल का। ऑप्शन सी चावल का। अगला प्रश्न है 47, हड़प्पाई समाज में स्त्रियों की स्थिति का संकेत कहां मिलता है? कहां मिलता है? ये मातृ देवी की पूजा से। कहां से? मातृ देवी की पूजा से। ऑप्शन ए मातृ देवी की पूजा से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48, सिंधु सभ्यता की भाषा के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? द्रविड़ भाषा में। किसमें? द्रविड़ भाषा में। ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49, हड़प्पाई नगरों में सार्वजनिक भवनों का प्रमाण कितना है? सार्वजनिक नगरों का प्रमाण कितना है? तो कितना है? पर्याप्त है। मतलब पर्याप्त है। ऑप्शन सी पर्याप्त है। अगला प्रश्न है 50, सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म ग्रंथ से जुड़े थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म ग्रंथ से जुड़े थे? तो कोई, ऑप्शन सी कोई लिखित ग्रंथ नहीं है।
ऑप्शन सी, कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। तो ये थे हमारे सिंधु सभ्यता से संबंधित 50 जीके प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।